बोल रहा हूं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं मेरी बात सही लगे तो बताना, इस देश की असली ताकत क्या है, इसकी मजबूती का कारण क्या है। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। श्री राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरे लक्ष्मी व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। देखिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आजकल वीडियो इसलिए कम डाल रही क्योंकि आजकल मैं लाइव आती हूँ, रात को भी और दिन में भी आती हूँ लाइव। 10:30 बजे, 1:30 बजे ऐसे लाइव चलती हूँ मैं, 1 घंटा आधा घंटा। और इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो कम डाल रही हूँ और शॉर्ट वीडियो भी कम डाल रही हूँ। और कुछ मैं बिजी हूँ, मेरे को वीडियो डालने का टाइम भी कम मिल रहा है क्योंकि करवे का टाइम है, करवे में काम बहुत आ रहा है। इसलिए सिलाई करते करते करवे के काम में मैं थोड़ा उलझ रही हूँ, इसलिए मैं लाइव आ रही हूँ। आप मुझसे मेरी वीडियो देखने के लिए, कुछ करने के लिए लाइव आए और मुझसे बात करने के लिए। और गाइस, आज फिर हम हंसी का पिटारा लेकर आए हैं उसे देखने के लिए। चलिए गाइस, हम चलते हैं आज के हंसी के पिटारे की तरफ। और आपको एप्पल खाने हैं तो खा लीजिए, आइए ओपन योर माउथ। चलो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो। दरअसल हम कहना चाह रहे थे, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। चौथी पंक्ति पर, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। और रगड़ा है कितनी बार तुझे, मान जा बेटा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। अब देखो, अच्छा, मैंने कितनी अच्छी पंक्तियां पढ़ी, पीछे कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई। दद्दू सही बता, देखो मुफद्दलाल जी, आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतनी अच्छी कविता पढ़ी, ताली नहीं बजाई। 100% आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने भी छाती फाड़ दी अपनी, लेकिन फिर भी लोग आजकल छाती कूट रहे अपनी आज भी। ए मोदी, मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। ए मोदी, हाय मेरे 15 लाख, मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है आपकी, वाह वाह वाह, बढ़ाना थोड़ा। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब सबके हाथ उठे और ताजी ताजी तो 15 लाख की किस्त अभी मिली जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन हमारे मोदी से कहता है, सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। दरअसल वीर के कवियों के साथ एक दिक्कत है सर, हम जैसे ही देशभक्ति की बातें शुरू करते हैं लोग हमको भाजपाई समझने लगते हैं। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है, ये अंधभक्त कवि है। मेरे नौझील के लोगों, मैं आज आपके इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, किसी दल का आदमी नहीं हूं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीबी का आदमी हूं। वाह वाह। और मेरी बीबी को अगर मोदी अच्छे लगते हो तो मैं क्या करूं। अद्भुत काम हुए इस देश में, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ये नौजवान पीढ़ी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है और आज इस धर्म के मन से तुम सबसे अपील करता हूं कि अपने नायक चुनना सीख लो। तुम्हारे असली हीरो कौन है उन्हें पहचानना सीख लो। ये बॉलीवुड के नचइये, ये बॉलीवुड के भड़ुए तुम्हारे कभी हीरो नहीं हो सकते हैं। हमारे असली हीरो कोई है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे सैनिक, हमारे फौजी, वो हमारे असली हीरो। उन्हें पूछिए। और इसलिए कहता हूं सर, ये देश हमारी वजह से है। ये मतलब लोगों को गलतफहमी है सर। 75 साल के बाद भी अगर इस देश में भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, इसके बावजूद भी अगर ये देश बचा है, टिका है, खड़ा है, उसकी केवल एक वजह है, मैं
अमर शहीद हेमराज के मथुरा में खड़े होकर बोल रहा हूं। वाह इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं मेरी बात सही लगे तो बताना, इस देश की असली ताकत लाजो क्या है, प्लेटो इसकी मजबूती का कारण क्या है। ये मुल्क ना ही किसी श्री मजहब राम। ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका वाह है। वाह ये मुल्क वाह 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 बहुत अच्छा है। वाह मैं रामलीला कमेटी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारी परंपराओं को जिंदा कर रखा है। लेकिन दक्षिण भारत से एक इंडिया गठबंधन का घटक दल डीएमके, उसका नेता स्टालिन, उसकी औलाद उदयनिधि कहता है हमारा जो धर्म है ये पूजा पाठ, ये रामलीला, ये राम बारात, ये सब मलेरिया है, ये डेंगू है, ये धर्म बीमारी है और इस बीमारी को खत्म होना चाहिए। आपने बयान सुना? नहीं सुना तो आप लोग सोए हुए हिंदुओं हो जिन्हें मैं जगाना चाहता हूं आज। सुना है ना? आपके धर्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नौझील के लोगों, 4 पंक्तियां क्रोध में पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शंखनाद इतना प्रबल हो कि उस विधर्मी के कानों के पर्दे फट जाएं। आपकी तालियां मैं वो मांगता हूं। जवाब देना और कह दो उनसे, हिंदू हमारी पहचान है, कोई जात नहीं है। वाह हिंदू हमारी पहचान है। हिंदू हमारी पहचान है। ये ठाकुर ब्राह्मण पनिया जाट जाटक कुछ नहीं, हिंदू हमारी पहचान है, कोई जात नहीं है। ये जान है हमारी, जज्बात नहीं है। ये जान है हमारी, जज्बात नहीं है। और हिंदू धर्म को यूं नष्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, अरे ये तुम्हारे बाप के भी बाप की औकात। वाह वाह तालियां कमजोर है दादा। दरअसल यूपी में काबा, यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं इन सब से अच्छा गाता हूँ। और जब मैं गाता हूँ तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए पार्टी के बन के मत बैठिए यहाँ पे। जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कभी वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। वाह एक भी बात मेरी द्वारा पढ़ा के नहीं मिलाएगी। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, वाह। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान बापू में।
और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब तो गाइस देखा आज आपने हमारी हंसी का पिटारा आपको कैसा लगा। अब आ रहा है आगे त्योहार, कौन सा, दिवाली का। सब लोग दिवाली की अब तैयारी कर रहे हैं। करवे का त्योहार आ रहा है, करवे की कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, उस काम में बिजी हैं, सारे ही बिजी हैं और मैं इस काम में बिजी हूँ। और आपका प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। आप अपना प्यार सपोर्ट कीजिए और हमें एक लाइक आपका चाहिए और मुझे लाइक से सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान। ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जय सिया राम।